हेलो दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट्री 101 में। आज हम फिर से एक आईपीओ की बात करने वाले हैं और इस बार बात करेंगे रूट मोबाइल की। पिछली दो वीडियोस में मैंने आईपीओ में ही बनाई थी और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उन दोनों वीडियोज़ को भी देखिए। और किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले हमें उसके बिज़नेस, वो क्या करती है, वो क्या करने वाली है, आईपीओ किस लिए आ रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आईपीओ सब्सक्राइब करने से पहले। इसीलिए मैं पहले आईपीओ के बारे में बताने से पहले कंपनी के बारे में बात करूंगा और उसमें हम जानेंगे कंपनी क्या करती है, कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी किस लिए आईपीओ ला रही है और उसको आईपीओ लाने का क्या मकसद है, आगे वो क्या क्या बिज़नेस करना चाह रही है, कैसे एक्सपेंशन करना चाह रही है। इस पर पहले डिटेल में बात करेंगे। बाद में मैं आपको आईपीओ की भी डिटेल दूंगा और यही बताऊँगा सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करिएगा। रूट मोबाइल कंपनी है क्या? रूट मोबाइल एक लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एंटरप्राइजेस को, ओटीटी प्लेयर्स को और मोबाइल ऑपरेटर्स को। ये इस्टेब्लिश की गई थी 2004 में राजदीप कुमार एंड संदीप कुमार गुप्ता के द्वारा मुंबई में। 2011 में इसने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल रूट एसएमएस ऑफिस लंदन में खोला था, यूनाइटेड किंगडम में। 2016 में इसने सेलेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड स्टार्ट कॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर कर लिया था। रोको की 2017 रिपोर्ट के अनुसार ये रैंक्ड नंबर 2 कंपनी थी ब्रिटेन में इंडिया की। रूट मोबाइल एक वन ऑफ टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनीज है ब्रिटेन में लास्ट 2 ईयर से। 2018 में भी इसको ये अवार्ड मिला था, 2019 में भी इसको ये कहा गया था। रूट मोबाइल लिमिटेड ने अवार्डेड मोस्ट इनोवेटिव मोबाइल कम्युनिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइडर 2019 में भी इसको ये अवार्ड मिला था, मोस्ट इनोवेटिव मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं कंपनी के बारे में। इन्होंने 31 बिलियन मैसेजेस डिलीवर्ड किए हैं फिजिकल ईयर 1920 में। 25 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसीड हुए हैं पर मंथ इनके। 3000 प्लस एक्टिव मंथली बिलेबल क्लाइंट्स हैं इनके पास, जो बिल पे कर रहे हैं उनके पास 3000 प्लस क्लाइंट हैं। 300 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास, एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। 800 प्लस नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं इनके पास। 255 प्लस डायरेक्ट कनेक्शन है इनका टेलीकॉम ऑपरेटर से, और 6 डेटा सेंटर्स हैं इनके पास डेटा को स्टोर करने के लिए। इन सारे नंबर्स को देखें तो इनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा नेटवर्क है इनका, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब को देखते हुए कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे। कंपनी वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है डिजिटल एरा में, जैसे मैसेजिंग क्या होता है? मैसेजिंग में हम ग्लोबल ऑडियंस को रीच कर सकते हैं इंस्टेंटली इनके कस्टमाइजेबल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे। इसमें भी इनके कई सर्विसेज है, जैसे A2P मैसेजिंग है, RCS बिजनेस मैसेजिंग है, वाइबर बिजनेस मैसेजेस है, व्हाट्सएप मैसेज API है, 2 वे मैसेजिंग रूट OTP है, OTP कनेक्टर है, रूट कनेक्टर है। ये सब सर्विसेज ये मैसेजिंग वाले में प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं ऑपरेटर में। अब ऑपरेटर क्या है? प्लेटफॉर्म सर्विस ऑपरेटर, रूट शील्ड, SMS हब, इंस्टेंट वर्चुअल नंबर प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटर में। वॉइस में ये सेटअप करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू कस्टमाइजेबल इन इनोवेटिव वॉइस सोल्यूशन। यहाँ पे ये आउटबाउंड डायलर, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, कॉल पैचिंग, क्लिक टू कॉल, मिस्ड कॉल, कॉल सेंटर्स, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वॉइस सोल्यूशन में जैसे आपने कभी किसी कंपनी में कॉल किया होगा तो आपको तुरंत एक रिस्पांस मिलता है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, उसके बाद कॉल पिकअप होती है, तो इसी को हम इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस कहते हैं। और ये कंपनी ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है अदर कंपनीज़ को, इसके थ्रू वो कंपनीज ये सर्विस लेते हैं। और चौथी इनकी सर्विस है ईमेल सर्विस। इनकी ईमेल सर्विस को यूज़ करके हम ईमेल भेज सकते हैं एक सेफ नेटवर्क के थ्रू, जहाँ पे हम स्पैम क्लासिफाइड नहीं होंगे, हमारा मैसेज स्पैम में नहीं जाएगा, लोग उसको रीड करेंगे, लोग के इनबॉक्स में मैसेज जाएगा। और ये सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है वेरियस अदर कंपनीज़ को। ये थे इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो ये अदर कंपनीज़ को प्रोवाइड करते हैं, और काफ़ी यूज़फुल सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हमेशा फाइनेंशियल्स नंबर ज़रूर देखने चाहिए। तो मैं आपको अगर रेवेन्यू दिखा रहा हूँ 2019 और 2020 का स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों। 2019 का अगर हम रेवेन्यू देखें स्टैंड अलोन बेसिस पे तो हम देखेंगे 37,831.9 लाख रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था पूरा टोटल। और 2020 का अगर देखें तो 42,508.64 था। कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो उनका 2019 का 85,237.61 लाख रुपीज़ था और 2020 में
बढ़कर 96,810.17 लाख हो गया। ये इनके कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर इंक्रीज़ देखेंगे तो 13% का इंक्रीज़ हुआ इनके रेवेन्यू में। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना, 2019 में देखेंगे तो 12,181.53 लाख था और 2020 में वो घटकर 1,008.36 लाख हो गया है। प्रॉफिट में इनके 21% की कमी आई थी, ये 21% का डिक्रीमेंट है। अगर कंसोलिडेटेड देखेंगे तो 2019 में 6,522 लाख था और 2020 में वो बढ़कर 6,936.33 लाख हो गया था। कंसोलिडेटेड बेसिस पे बढ़ा था, लेकिन स्टैंड अलोन बेसिस पे इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटा था। इबिट्टा की बात करें तो 2019 में जो था वो 1,904 लाख रुपीस था और 2020 में वो बढ़कर 1,992.35 लाख हो गया था। स्टैंडअलोन में भी बढ़ा है, कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो उसमें भी बढ़ा हुआ नज़र आएगा और इनके इबिटा में 19% का इंक्रीज़ आया है, मतलब 19% इबिटा इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। कुछ नॉर्मल नंबर्स देख लेते हैं, जैसे करंट रेशियो 2019 में 1.16 था और 2020 में 1.04 हो गया है, डिक्रीज़ हुआ है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.24 था 2019 में, जो बढ़कर 2020 में 0.51 हो गया है। ROE अगर हम देखेंगे तो 11% का था, इन डिक्रीज़ होकर 10% का हो गया है। अर्निंग पर शेयर, जो मुझे एनुअल रिपोर्ट में अर्निंग पर शेयर 1920 के एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिली थी, वो 2019 में तो 1.79 थी, लेकिन 2020 में घटकर 1.51 हो गई। लेकिन अभी रिसेंट में अर्निंग पर शेयर बढ़कर 13.85 हो गया है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अर्निंग पर शेयर जो रिसेंट में देखी गई, जो बताई गई है, अगर उसके हिसाब से देखें तो इनका पी जो आएगा 24.95 से 25.31 के बीच रहेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो इनका है वो 25.65% है इस साल का। इनका पी काफ़ी हाई दिया हुआ है, लेकिन ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है तो इसमें चेंजेस भी काफ़ी जल्दी जल्दी होते हैं, तो हो सकता है कि पी बहुत जल्दी आने वाले टाइम में इनकी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा बढ़ जाए। अब बात करते हैं IPO के बारे में। IPO के बारे में डिटेल से जानेंगे। इनका IPO 9 सितंबर को ओपन होगा और 11 सितंबर तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड जो डिसाइड किया गया है वो 345-350 पर शेयर रहेगा। फ्रेश इशू होंगे 240 करोड़ के और ऑफर फॉर सेल 360 करोड़ का होगा। टोटल IPO जो होगा 600 करोड़ रुपीज़ का है, उसको डिवाइड कर दिया गया है फ्रेश इशू में, ऑफर फॉर सेल में। मिनिमम बिड यानी लॉट साइज जो होगा 40 शेयर्स का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर डिसाइड की गई है। रिटेल एलोकेशन जो है 35% का है, बाकी QIB और NIB के लिए रिजर्व कर दिया गया है। QIB 50%, NIB 15% रिजर्व्ड है इसमें। रजिस्ट्रार जो है IPO के वो हैं केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। फाइनलाइजेशन जो होगा अलॉटमेंट का वो 16 सितंबर को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, अगर IPO अलॉट नहीं हुआ या शेयर्स अलॉट नहीं हुआ तो 17 सितंबर को पैसे रिफंड होंगे। ट्रांसफ़र जो होगा शेयर्स का आपके डीमैट अकाउंट में वो 18 सितंबर 2020 को, और लिस्टिंग डेट जो होगी वो 21 सितंबर 2020, और ये NSE BSE दोनों में लिस्ट होगी कंपनी। अब बात करते हैं कंपनी की कुछ पॉजिटिव बातें हुआ जिससे IPO को सब्सक्राइब हम कर सकते हैं। जैसे लीडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है और कोई कंपनी नहीं है इसके आसपास। ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म फॉर ईजी कैंपेन शेड्यूलिंग एंड रिपोर्टिंग, ईजी टू यूज़ कंसोल टू प्लान डिप्लॉय एंड मॉनिटर कैंपेन, ग्लोबल एंड लोकल कस्टमाइजेशन। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेटिव एंड लीन अप्रोच फॉर बेटर कस्टमर एंगेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कस्टमर के लिए, कि उनको सारा सपोर्ट मिल रहा है, तो ये इस कंपनी के लिए एक USP है। अब बात करते हैं कंपनी IPO क्यों ला रही है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है इस IPO को लाने के पीछे। कंपनी ने 3 ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं, मेन 3 ही ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, डेप्ट जितना भी है कंपनी के पास उसको ज़्यादा से ज़्यादा चुका देना, ज़्यादा से ज़्यादा अदा कर देना, जिससे कंपनी के पास डेप्ट ना बचे। दूसरा है एक्विजिशन करना, एक्सपेंशन करना। और तीसरा है परचेज ऑफ ऑफिस प्रेमाइसेस मुंबई में इनको नया ऑफिस प्रेमाइस खरीदना है। दीज आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग द IPO लाने का, ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी के पास। रूट मोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, लेकिन ये एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और ये ऐसे सेगमेंट में है जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है कंपनी दूसरे कंपनी के बीच, तो इनको बहुत जल्दी इनोवेट करना पड़ता है, बहुत जल्दी चेंजेस करने पड़ते हैं, तो इनको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ता है और बिजनेस मॉडल को भी बदलते रहना पड़ता है, तो ये इनका सबसे बड़ा रिस्क है। इस वक्त काफ़ी सारे IPOs आ रहे हैं, सोच समझ के डिसीजन लीजिए किस IPO में क्या इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी आपको समझ में आ रही है तभी इन्वेस्ट करिएगा, वरना इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आप तुक्के मारेंगे कि इस IPO मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मेरे इतने रिटर्न आ गए, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस समय मार्केट भी ओवर वैल्यूड हो चुका है। थैंक यू, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय।
और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाने से पहले।